गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स में जब हमने ग्राफ पढ़ लिए तो ग्राफ के बाद अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस में तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम ड्राइव करना सीखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका दूसरा नाम है, मैंने लिख रखा है हेडिंग में ऊपर, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या नाम है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको ड्राइव करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, consider an object initially having velocity u after t time object will have v velocity। जो मैंने लिखा है वही ग्राफ में है। अगर मैं देखूँ इनिशियल टी टाइम पर यानी कि 0 पर ऑब्जेक्ट का ग्राफ पे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? u वेलोसिटी है। वही मैंने लिखा है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली हैविंग वेलोसिटी u आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद, ये कितना टाइम है पूरा? ये टी टाइम है। टी टाइम के बाद हम ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ तो ये है ना, तो ग्राफ की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एक्सिस पे आएंगे तो कितनी हो गई है? v वेलोसिटी हो गई। बात समझ में आ रही है? अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ पढ़ी थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, हमें उसका स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। लिख लेना ऐसे। अच्छा, स्लोप होता क्या है? स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना झुकाव है ग्राफ का। अब मेरे बच्चों, जब आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, जब मैंने ग्राफ पढ़ाए होंगे, उसमें ग्राफ ये, इस ग्राफ किसे कहते हैं? ये कहते हैं, इसको कहते हैं। ये जो लाइन है क्या है? ग्राफ है, ऑब्जेक्ट के मोशन को शो कर रही है। इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये स्लोप कितना है? स्लोप को हिंदी में भी बोलते हैं क्या? झुकाव। स्लोप कितना है? अगर हम इसे निकाल लें तो वो क्या निकल के आता है? एक्सेलरेशन निकलता है। क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये स्लोप निकालने का जो तरीका है, थोड़ा सा हमें टेंथ क्लास में आना होगा। स्लोप कहाँ से निकलता है? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर्स आएंगे, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था शुरुआत में शायद। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है हाइपोटेनियस। इन तीनों साइडों के आपस में जो रेशियो होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। तो ये तीनों साइड के जो रेशियो होता है आपस में से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 हो गई है। इन दोनों को मिला के ये अपॉन ये अपॉन ये 2 हो गए। इन दोनों को मिला के ये अपॉन ये अपॉन ये 2 हो गए, 4। इन दोनों को मिला के ये अपॉन ये उल्टा करेंगे तो 6 हो गए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिन्हें साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा कोट थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कहा जाता है। अच्छा, इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बस थोड़ा सा कंसर्न ये है कि हमें ये स्लोप है, ये निकालने का जो तरीका होता है उसको टेन थीटा कहा जाता है। ये क्या एंगल है थीटा, उसको कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला होता है। हमें टेन थीटा से मतलब है। टेन थीटा मतलब क्या है? स्लोप, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका जो झुकाव होगा, इसका इस लाइन का हाइपोटेन्यूज का जो झुकाव होगा उसको स्लोप कहा जाएगा। स्लोप को ही टेन थीटा कहते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये फार्मूला। तो इसको ही यहाँ पे यूज करेंगे अपने जो हम पढ़ रहे थे अभी। क्या यूज करेंगे? ये स्लोप है, स्लोप का क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या? एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या है यहाँ पे? बी डी अपॉन बेस क्या है? बी सी। बी डी अपॉन बी सी, ठीक है। तो क्या है? बी डी अपॉन बी सी। तो स्लोप, अभी मैंने क्या कहा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता क्या है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ये स्लोप क्या बन जाएगा? ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें यहाँ से। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे? बी डी अपॉन बी सी। तो बी डी को अगर मैं ग्राफ में देखूँ, ध्यान से देखें, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे में से अगर इसको छोटे वाले को घटा दूँ, पूरे में से अगर इसको घटाया जाए, ध्यान से देखिए ग्राफ में, पूरे में से यानी कि ए डी में से, क्या है ये? ए डी में से ए बी को घटाया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? बी डी बचेगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, ए डी माइनस ए बी अपॉन ये बी सी एक्चुअल में है क्या है? ये ओ ए है। क्या है? ओ ए है। देखिए बी सी क्या है? ओ ए तो है ये, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल है, सेम टू सेम वही रेक्टेंगल सा बनना है। तो एक्सेलरेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? यहाँ मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ए डी एक्चुअल में है क्या? ध्यान से देखिए, ए डी क्या है? पूरा का पूरा वी है, माइनस ए बी क्या है? यू है, अपॉन ओ ए क्या है? टी है। अगर मैं इसे अब आगे आ जाएंगे, मैंने क्या बना लिया था? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए टी इक्वल टू बी माइनस यू और बी इक्वल टू यू इधर ले आइए, यू प्लस ए टी। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन और दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली, यानी कि शुरुआत में हैविंग वेलोसिटी u, कितनी वेलोसिटी है उसके पास? u है। आफ्टर टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो देखिए, अगर शुरुआत इनिशियली यहाँ से, देखिए ये जो टी टाइम का ग्राफ है, यहाँ की इनिशियल स्थिति कहाँ से? यहाँ से शुरू हो रही है। तो इनिशियली अगर मैं वेलोसिटी वाली पहले ग्राफ पे आऊँ, ग्राफ ये रहा मेरा, तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है, यानी कि यू उसकी वेलोसिटी है इनिशियल। फिर टी टाइम के बाद टी टाइम बढ़ जाऊँगा मैं, टी टाइम से फिर मैं ग्राफ पे जाऊँगा, तो ग्राफ कहाँ पे पहुँच गया? देखिए वेलोसिटी वाली इसमें वी पे पहुँच गया है। वही मैंने लिखा, आफ्टर टी टाइम ऑब्जेक्ट विल हैव वी वेलोसिटी। अब एक चीज़, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप निकालने का तरीका मैंने अभी किससे लिखा है? 10th वाला तरीका, टेन थीटा होता है, जो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वही लिखा मैंने कि स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या है यहाँ पर? बी डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? बी सी। अब स्लोप हमें देता क्या? अभी मैंने बताया था एक्सेलरेशन, तो स्लोप की जगह एक्सेलरेशन लिखा, परपेंडिकुलर की जगह लिखा बी डी,
और बेस की जगह लिखा BC। तो BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा AD में से अगर AB घटा दूँ, AD में से AB घटा दूँ तो BD ही आ जाएगा, अपॉन BC की जगह क्या लिख दूंगा, OA लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ये OA। तो सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। एक्सेलरेशन की जगह A, AD की जगह V, और AB की जगह, AB देखिए कहाँ है, AB जगह क्या है, U सामने दिख रहा है साफ साफ, और OA क्या है, T। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, A एक्सेलरेशन B माइनस U पॉइंट T, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशंस जो है 100% एग्जामिनेशन में आता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन और में या फिर कहीं अलग अलग जगह या फिर तीनों एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को बार बार 1 या 2 बार देखें। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सर यहाँ से समझ में नहीं आया। वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या टेक्स्ट लिख के कर सकते हैं। अपनी फेयर कॉपी पे से उतारें और फिर आप होमवर्क करके दिखाएं इसको। ये बड़ा ही पूरे चैप्टर में ये तीनों इक्वेशंस जो हैं, ध्यान से सुने, पूरे चैप्टर में तीनों इक्वेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 100% ये एग्जाम में आती है। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान दें कि ये करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा ये। अगर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में फिर इधर उधर ताकोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, थैंक यू सो मच।